इस्लामाबाद के रहने वालों को खुशखबरी देते चलें कि इस्लामाबाद में अब मशहूर लैब की जो चेन है एक्सेल लैब, उसकी एक लैब का इफ्तिताह हो गया है और इसको रिपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए यासर चीता। तो आइए चल के देखते हैं आज की ओपनिंग का अहवाल। इस लैब के इफ्तिताह में शिरकत करने वाले इब्रार शेख, डिप्टी CEO एक्सेल लैब, नासिर महमूद, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, डॉक्टर फैयाज़ बरकी, डॉक्टर राज सिंह, रिजवान अली PHS और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का कहना था कि ये लैब जो है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत लेकर आई है। और इस मौके पर दुआ करते हुए भी ये दुआ की गई कि अल्लाह पाक इस लैब को और इसके जो यहाँ वर्कर्स हैं सब, अल्लाह उनको सबको कामयाबी नसीब फरमाए। पड़ते हैं पैसे भी, गवर्नमेंट के भी ज़ाया होते हैं, अच्छे पैसे ज़ाया होते हैं। ये अभी मैं सवात मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो फाइनल ईयर दुआ कर लो। आए सर, आज सर बड़ी बड़ी चीज़ें लोग मैं करता रहा हूँ रमज़ान में।
have we joined both the children hospital. Later on, after 2 months, Dr. Seer established this lab. Okay. There is another similarity that Dr. Seer. Thank you. जी सर, लैब के हवाले से बताइएगा कि आपका कितना ट्रस्ट है इस लैब पे और इनके टेस्ट कितने कारआमद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अकबर जो अलीज़ मेडिकल सेंटर का ओनर हूँ और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है यहाँ से एक्सल लैब वालों ने जो अपना कलेक्शन पॉइंट बनाया है और यहाँ की जो लोकेलिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको एक इंटरनेशनल लेवल की जो है लैब से इस्तेफादा करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और जो लोग ये काम शुरू कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं इसमें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे उनका जो है वो काम बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह लोगों के लिए एक बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बहुत सर, आज आप एक्सल लैब के इफ्तिताह में आए हैं, इसके हवाले से बताइएगा इनके टेस्ट कैसे होते हैं और कितना इनका रिज़ल्ट अच्छा है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक्सल लेबॉर्ट्रीज के वर्कर्स और उनकी जिनको मुबारकबाद देता हूँ। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 30 साल से एक्सल अपने खदमात सर अंजाम दे रही है। इस्लामाबाद में भी बेसिकली इनके कुछ पॉइंट और भी हैं, अभी एक नया पॉइंट ये हो रहा है। तो कम से कम 30 साल के एक्सपीरियंस जो है वो मुँह बोलता सबूत है इनकी कारकर्दगी का और हमें उम्मीद है इनसे कि पाकिस्तान की अवाम और गरीब अवाम के खातिर कुछ अपने चार्जेस में थोड़ा सा ये करेंगे, लोगों के साथ ताउन करना और जितना हो सके पहले से एक कदम आगे जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हैं एक्सीलेंट, लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। तो उम्मीद है हमें पूरे स्टाफ से वो भरपूर अपनी मेहनत, जिस तरह का साबिक रिकॉर्ड है कि कम से कम अपने रिकॉर्ड को और बेटर कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फर्स्ट पे कर लें सर, फर्स्ट स्टेप पे आए। ओके। Assalamualaikum. I am Dr. Siddiqui. I am retired as a consultant physician pediatrics from the Children's Hospital teams. I joined that hospital along with almost with Professor Nasir with a few interval of few months. After interval of few months, Dr. Nasir started this lab in below area in Rishi building, and after the onset of that lab, after a short period, we feel that the Excel lab is not only the name, but it's the name of excellence. That's why all of the investigations which were out of our range of hospital, we always prefer to do from the Excel lab, because we trust that it was really excellent in result and there was no compromise on the result and quality. That's why, and there was also a chance that if we feel there is some error or any other doubt, we can repeat without any payment from that. As well as if we request for some more patients, they also have capacity for those more patients. Second, after retirement, I joined almost 2 years in the morning time as a consultant physician as well as pediatrician in Haber Plaza 1, but I was not satisfied at that place
because it was a little bit hidden place and not well established as it was supposed to be the standard of Excel lab. But now I am very happy to see that it's a much better place with better administration and facilities. I hope so it will be very useful for the doctors and physicians and consultants, and I hope so in the early days after the onset of this collection point, you must consider that we should have some special concession for the poor patients. Might be 20 or 30%, might be it could be for few weeks or 1 month. Later on it can be done as such the policy of the lab. Thank you very much. Thank you. Hope so.